Welcome our channel Way to Exam. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्ज़ाम। तो आज की क्लास में हम संख्या पद्धति जो घनों के योग पर प्रश्न थे, घनों के योग पर प्रश्न, उसमें कंडीशनल टाइप क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि इससे जो पिछली क्लास हैं उनको आप जब देखेंगे तभी आपको ये सभी सवाल समझ में आएंगे। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो कृपया करके पिछली वीडियो देखें। तो देखिए सवाल क्या है, यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 का मान बताओ। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास सीरीज दी है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब, ये इसका मान दिया 3025। तो हम क्या करेंगे, आप इसमें देखिए, अगर हम इस वाली सीरीज में अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर मान लीजिए हम इसमें 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 प्लस डैश डैश 1000, ये आते हैं हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, अगर हम इसको 1 का क्यू रखते हैं, उसको 2 का क्यू, उसको 3 का क्यू और इसको 10 का क्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत, क्योंकि ये देखिए ये 2 का क्यू होता है, ये 3 का क्यू होता है। अब आप देख रहे होंगे 4 इंटू ये जो वैल्यू है, ये वाली देखिए इस सीरीज की क्या वैल्यू दी है, 3025। तो सिंपल सा हम यहाँ पे 3025 रख देंगे। ठीक है, अब जब 3025 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 10 और 4 दिए 12100, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल है कि प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगी। अब देखिए 1, 3, 5, 7 डैश 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 69 तक हमारी 35 संख्याएं विषम होंगी। देखिए 70 तक अगर हम विषम संख्याएं लेंगे तो उसमें से 35 तो विषम होंगी और 35 क्या होंगी, सम होंगी। तो हमने विषम संख्या लेंगे तो 69 तक हमारी विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको इस प्रकार के सवाल में, ये कौन सी है, समांतर क्रम में से एक समांतर क्रम सीरीज है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं तो इनका योग किस प्रकार से निकालते हैं। इनका योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर और इनटू कुल पद। तो देखिए प्रथम पद क्या है हमारा 1 और अंतिम पद क्या है 69। अंतर देखिए क्या आ रहा है, 3 में से 1 गया तो समी में 2 2 का अंतर आ रहा है, 2 आया यहाँ पे, इनटू कुल पद कितने बोला उसने, प्रथम 35 बोले हैं, तो प्रथम 35 यानी कि कुल पद 35 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 69 और 1 कितना हो जाएगा, ये 70।
70/2 इंटू, जब 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 35 बार। तो 35 गुणा 35 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1225। इस चीज़ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, जब भी प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है, यानी कि प्रथम कंटिन्यूस जो भी क्रमागत संख्याएं अगर उनका योग पूछे तो आपको क्या करना, जो n संख्याएं दी जा रही है उसका क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना, यानी कि n का स्क्वायर। जैसे ये 35, तो हमने क्या किया, 35 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1225। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास कि यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 9 का क्यूब बराबर 2025 हो तो 0.1 का क्यूब 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब प्लस डैश डैश 0.99 क्यूब का मान कितना होगा। तो जैसे अभी पीछे सवाल बताया बिल्कुल उसी की तरह करेंगे। हम क्या करना, हम इसमें कॉमन लेंगे हम। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन वही संख्या जिससे सभी में भाग चला जाए, तो हम इसमें लेंगे 0.11 का क्यूब, ये हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब इसका कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 का क्यूब, यहाँ पे बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ पर बचेगा 3 का क्यूब प्लस डैश डैश, और यहाँ पे बचेगा 9 का क्यूब। ओके, अब इसकी वैल्यू देखिए हमें दी गई है 2025, 0.1 का क्यूब इंटू 2025। जब आप 0.11 का क्यूब ओपन करेंगे तो 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये 6 अंकों बाद पॉइंट लगेगा, 1331 4 ये हो गए तो 6, यानी कि 0.001331 इंटू 2025। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.695275 आंसर। आप देख लेना गुणा करके, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए एक सवाल हमारे पास है कि 1 से 2001 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। अब आप देखेंगे कि 1 से लेकर 2001 तक में, उसमें क्या 1001 तो आपकी सम संख्याएं होंगी और 1001 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हम क्या इसको देखिए विषम संख्या क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 2001। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है आपकी। तो इस प्रकार के सवाल करते टाइम हमने क्या बताया था, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा इसमें, प्रथम पद 1 हो गया आपका, और अंतिम पद क्या हो गया आपका, अंतिम पद हो गया आपका 2001, और अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया आपका 3 में से क्या 2, यानी 2। और तब जब इस प्रकार सवाल आते हैं तो करते कैसे थे हम, योग निकालने के लिए हम करते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन अंतर इंटू कुल पद। ठीक है, इसी प्रकार से करते हैं हम। तो देखिए प्रथम पद हमारा 1 प्लस अंतिम पद हमारा हो गया 2001 अपॉन अंतर कितना है 2, 2 रख लिया। कुल पद कितने हैं, अब कुल पद विषम संख्याएं पूछिए। अगर ये विषम ना बोलता, ये बोलता लगातार सभी संख्याओं का योग बताइए, तो हम कितना रखते हैं यहाँ पे, तो हम 2001 रख देते, लेकिन उसने क्या बोला विषम। तो जब विषम बोल रहा तो विषम कितनी होंगी कुल पद, भाई 1001 ही तो होगा। ठीक है, तो 1001 आ गया यहाँ पे। अब जब उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2002 अपॉन 2 इंटू 1001। 2 से इसको काटोगे 2 एकम 2 0 0 1, तो 1001 इंटू 1001 आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1001 इंटू 1001, 1 का करेंगे 1001, 0 का करेंगे, फिर 0 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे, 1 0 0 1, 1 0 0 1 1 2 0 0 1, यानी हमारा आंसर आ गया 100 2001, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।